हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अ कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम टू सॉल्व। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 4/5, देन प्रोबेबिलिटी दैट अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम इज। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना, आउट ऑफ 50 लेस देन 2 प्रॉब्लम कैन अनेबल टू सॉल्व। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कितने, लेस देन 2 प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व या अनेबल टू सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें यूज करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू NCx p रेस टू x एंड q रेस टू n माइनस x। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना था तो सबसे पहले p और q डिफाइन करोगे। अब ध्यान से देखो, आपको प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है अनेबल टू सॉल्व निकालना है। तो यहां पे हम P किसको डिफाइन करेंगे, जो अनेबल टू सॉल्व है, और Q क्या डिफाइन करेंगे, उसका उल्टा। तो P क्या होगा, इज अनेबल टू सॉल्व, और Q क्या रहेगा, एबल टू सॉल्व। ठीक है, तो यहां से जब भी क्वेश्चन में स्टूडेंट यही गलती करते, P और Q गलत ले लेते। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पे P क्या होना चाहिए, इज अनेबल टू सॉल्व, जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है स्मॉल p उसी का होना चाहिए, और q उसका रिवर्स होना चाहिए। तो यहां से मैं बोलता हूं कि हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो q है। क्या दिया है, तो q इज जो, क्या बोल सकते हैं यहां पे, इज एबल टू सॉल्व। ये आपके पास q है, दैट इज नथिंग बट 4/5, और p क्या रहेगा, इट इज अनेबल टू सॉल्व। ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अनेबल टू सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अनेबल टू सॉल्व ये हमारे लिए p होगा, तो अनेबल टू सॉल्व ये हमारे p, और दैट इज नथिंग बट 1 माइनस q इज 1 माइनस 4/5 इज 1/5। चलो मुझे p मिल गया, q मिल गया, क्लियर, समझ में आ गया पे। तो जब भी क्वेश्चन में आया था गलती नहीं करना, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है वो आपका p होगा, उस वो वाला केस आपके लिए p होगा, और उसका रिवर्स केस क्या होगा, q। तो क्वेश्चंस में इसने क्या किया, रिवर्स दे दिया है। क्या रिवर्स दिया है, एबल टू सॉल्व दिया हुआ, पूछा है अनेबल टू सॉल्व। ठीक है, चलो तो हमने अनेबल टू सॉल्व को p मेंशन कर दिया, और एबल टू सॉल्व को क्या बोल दिया, q बोल दिया। क्वेश्चंस में दिया गया आउट ऑफ कितने में से सॉल्व निकालना प्रोबेबिलिटी, 50 क्वेश्चंस। तो हियर n इज इक्वल टू 50 क्वेश्चंस। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आपका यहाँ पे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज x इज लेस देन इक्वल टू, नहीं सॉरी, x इज लेस देन, अनेबल टू लेस देन कितना दिया है, इज लेस देन 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दैट इज अ लेस देन 2। ओके, तो यहाँ x इज लेस देन 2। अब x इज लेस देन 2 का मतलब कितना हो गया, x इज लेस देन 2 मतलब p ऑफ योर 0 प्लस p ऑफ योर 1। अब p ऑफ 0 1 इस फॉर्मुलेशन नोट करेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे या कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो p ऑफ 0 कैसे निकालोगे, यहाँ पे n कितना 50, c 0, और p कितना अपने पास 1/5, 1/5 रेस टू 0, 4/5 रेस टू 50 माइनस 0 प्लस 50c1 p ऑफ 1। ओके, तो 1/5 रेस टू 1 एंड 4/5 रेस टू 50 माइनस 1। चलो लिख दिया, वैल्यू लिखा हमने यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50c0 कितना होता है 1, ये भी 1 हो गया, इनटू कितना आएगा 4/5 रेस टू 50 प्लस ये जो 50 इनटू कितना आ रहा है यहाँ पे इज 1/5, और ये 4/5 रेस टू 49। ठीक है, जब भी इस केसेस पे आओ तो सबसे जो स्मॉलर पावर है उसको कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर लेता हूँ। चलो, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे कॉमन, यहाँ से इज 4/5 रेस टू 49 कॉमन, कितना बचा यहाँ से इज 4/5 प्लस यहाँ पे 50/5, तो दैट इज नथिंग बट 4/5 रेस टू 49 इंटू 54 बाय हाउ मच 54/5। तो यू कैन से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका, इज x लेस देन 2 इज इक्वल टू 54/5 एंड 4/5 रेस टू 49 है यहाँ पे कहीं पे। ओके, 54/5 एंड 4/5 रेस टू 49, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो क्वेश्चंस में गड़बड़ कहाँ हो जाता है, आपको यहाँ पे P और Q के सिलेक्शन में गड़बड़ नहीं करना। P जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, उस केस को क्या बोलते हैं, उस केस का जनरल जो होता है उसको P बोलते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन में जनरली क्या प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम न सॉल्व करने का जनरल प्रोबेबिलिटी कितना था आपके पास, इज 1/5, सॉल्व करने की जनरल प्रोबेबिलिटी 4/5, जो गिवन क्या था 4/5, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले पी एंड क्यू डिफाइन करना और फिर आपको कितने में से निकालना उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। चलो समझ में आ सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।